नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। बरेली की अगर बात की जाए तो सैलानी रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी व्यस्त इलाका कहा जाता है। आज एक नया फरमान जो है कल जारी हुआ है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते ये कहा गया था कि जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू होगा और रात्रि 9 बजे से जो तमाम बाज़ारात हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक आज से बाज़ार जो है वो 8 बजे से बंद होने हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, मुसलमान इबादत करते हैं और खाने पीने का भी ये महीना कहा जाता है। दिन भर रोज़े रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। सैलानी बरेली का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तमाम लजीज पकवान लोगों को मिलते हैं और ये शहर का एक ऐसा इलाका कहा जाता है जहाँ पर लोग रोज़ा इफ्तारने के बाद अपना वक्त गुजारने के लिए आते हैं। तमाम ऐसे पकवान हैं, खिचड़ा बिरयानी से लेकर के लस्सी, पान, हर चीज़ ऐसी यहाँ दस्तयाब है जिसे लोग खाना पसंद करते हैं। मगर समस्या रमज़ान के महीने में लोगों के आगे ये है कि जब रात्रि 8 बजे बाज़ार बंद कर देंगे तो किस तरह से रमज़ानुल मुबारक वो मना पाएंगे। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग खड़े हैं और ये दुकानें बंद हो चुकी हैं, 8 बजने जा रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि रमज़ान का पाक महीना है और तरावी की जो नमाज है वो भी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मगर तकलीफ़ लोगों से सुनना चाहेंगे उनके बीच चलकर कि आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि 8 बजे ये इलाका रात को तकरीबन 1, 1:30, 2 बजे तक आबाद रहता है और जब ऐसे में इस इलाके के अंदर अगर रात्रि 8 बजे ही बाज़ार बंद हो जाएगा, हालांकि ये पूरा मैं एक तो सबसे पहले आप लोग से कहूँगा थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। हमें गाइडलाइन का भी पालन करना है। सरकार जो भी कर रही है कोरोना वायरस महामारी को लेकर के कर रही है। ऐसे में ये पूरा बाज़ार बंद हो जाना अपने आप में एक तरह से थोड़ा दुख का विषय ज़रूर है। कुछ मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं। समरान साहब मेरे साथ हैं, सैलानी पर ही रहते हैं। तकलीफ़ जब हमने इनसे ऑफ कैमरा बात की तो काफ़ी सारी बातें इन्होंने हमें बताई और इन्होंने बताया किस तरह से सैलानी का ये पूरा बाज़ार जो रात तक आबाद रहता है, नाइट कर्फ्यू के बाद यहाँ पर जो वो आबाद है वो उस तरह से नहीं रह पाएगा। समरान साहब क्या तकलीफ़ है, क्योंकि रमज़ान में हमने देखा है, हम लोग खुद आते हैं रोज़ा इफ्तारने के बाद यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। अभी भी 8 बजने वाले हैं, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। क्या तकलीफ़ है, रमज़ान का महीना है, क्या उस तरह से रमज़ान नहीं मना पा रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की तहे दिल से मुबारकबाद दूँगा और मैं ये बताऊँगा जो सैलानी का बाज़ार है 2019 में जो यहाँ रोशनी थी, रमज़ानों की जो बरकत थी, इबादत लोग जो करते थे, आज वो इबादत लोग अपने घरों में मस्जिदों में तो कर रहे हैं। जो दुकानों की जो रौनक है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो मार्केट को हुआ है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो मार्केट को हुआ है और सबसे खुसूसी खाने पीने की चीज़ों को वो नुकसान हुआ है। खाने पीने की चीज़ों में जैसे लस्सी है, खिचड़ा है, बिरयानी है, इन चीज़ों के जो ठेले लगते थे, जो खान पान का जो सामान यहाँ लोग लेने आते थे, शहरी के लिए जो हॉस्टल के लड़के हैं, जो छात्र हैं, जो ऑफिस के वर्कर हैं, जो खुसूसी सैलानी पर आते थे सामान लेने के लिए, आज वो सैलानी पे इस टाइम रमज़ान की रौनक पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। प्रशासन की तरफ से आदेश है कि 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में सैलानी का व्यापार पूरी तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हुए अपना 8 बजे से पहले ही अपना रोज़गार बंद कर देता है। क्यों इस टाइम आप देख रहे हैं कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और कुछ जगहों पे पूरी तरीके से लॉकडाउन है। इसका लॉकडाउन का और नाइट कर्फ्यू का सबसे बड़ा असर पड़ा है कारोबार पे। कारोबार के ऊपर असर पड़ा है। रमज़ानुल मुबारक की अपनी जो तकरीबात होती हैं उनके ऊपर असर पड़ा है। एक और साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई साहब? क्या नाम है? कोई भी बोलिए, क्या नाम है आपका? आरिफ खान नाम है। अरे भाई दुकान चलाते हैं आप यहाँ पर? अच्छा, रमज़ान क्या बेचते हैं आप? मेरा लस्सी और कन्फेक्शनरी का काम है। बहुत खूब, लस्सी बिक्री है। रमज़ानुल मुबारक में लस्सी एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको लोग खूब पसंद करते हैं। एक बात बताइए, क्या नुकसान हो रहा है आपका? नुकसान तो बहुत कुछ हो रहा है और इस नुकसान से बेहतर जो है इंसान की
जान का नुकसान बेहतर है, आदमी इसमें सोशल डिस्टेंस करे वही बढ़िया है। मास्क लगाया जाता है, ये भी भीड़ लग रही गलत है। पुलिस का सहयोग करे और एक दूसरे को अपने आप डिफेंस करे। कारोबार का नुकसान कुछ समय के लिए, कोविड-19 जब तक चल रहा है, एक दूसरे से रब रहे अपने, वही बेहतर है। इसमें कारोबार तो ज़िंदगी भर करना है, जान होगी जब भी कारोबार होगा, जान नहीं हुई तो कारोबार नहीं होगा। यही हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जब जान रहेगी तभी कारोबार होगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। एक और भाई साहब मौजूद है, क्या नाम है? मोहम्मद आज़म। आज़म साहब, सैलानी बड़ा चहल पहल वाला इलाका कहा जा सकता है। पिछले साल भी जो रमज़ान थे वो उसी तरह के गुजरे और इस बार एक बार फिर नाइट कर्फ्यू है, तो क्या तकलीफ़ है और किस तरह से गाइडलाइन जो है सरकार की उनका पालन कर? तकलीफ तो ये है, सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ान का मुबारक महीना है और इस महीने में ये एरिया हमारा जो है ना, सैलानी का ऐसा एरिया है कि जहाँ पर बड़ी दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं। शहरी के रोज़ अफ्तारने के बाद यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन उसी वक्त 8 बजे जो है वो हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाता है और प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग करना है, इसलिए उसको हम मानते हैं और गाइडलाइन का पालन करते हैं, क्योंकि ये कोविड-19 सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। जान जाने का खतरा, इतनी जान है तो जहान है, इतनी अपनी जान को बचाने के लिए हम लोग ये सब बाजार को अपना बंद कर देते हैं, प्रशासन का भरपूर तरीके से साथ देते हैं। तो बताया उन्होंने किस तरह से जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है और सैलानी का बाज़ार एक तरह से गुलजार रहता है। रात के 8 बजने वाले हैं, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। दुकानें आप देख सकते हैं दोनों तरफ लोगों ने बंद कर दी हैं और दुकानें बंद होने का मतलब यही है कि जो सरकार की गाइडलाइन है लोग उसका पालन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक तरह से अफरा तफरी का माहौल भी है, वो इसलिए क्योंकि जल्दबाजी में जो नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पहले लोग अपने अपने घरों को पहुँचना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करेंगे, कोविड-19 के जो भी सरकार के प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे, मास्क लगा करके निकलेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।